श्लोक संख्या 7। नानारण्य मृगभ्रातैः अनाबाधे मुनिव्रतः आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितः नानारण्य मृगभ्रातैः अनाबाधे मुनिव्रतः आहूतं मन्यते पान्थो कोकिलकूजितः हरिपंचम तात्पर्य अनुवाद। हरे कृष्ण। ऐसे वातावरण में वन के पशु भी मुनियों के समान ही अहिंसक एवं ईर्ष्याहीन हो गए थे, अतः वे किसी पर आक्रमण नहीं करते थे। यही नहीं, सर्वत्र कोयले कुंज रही थी। उस रास्ते से निकलने वाले किसी भी पथी को मानो उस सुंदर उद्यान में विश्राम करने का निमंत्रण दिया जा रहा हो। तात्पर्य, स्त्री तथा बच्चों से भरा पूरा शांत परिवार वन के शांत वातावरण के सदृश है। बच्चों की तुलना अहिंसक पशुओं से की गई है। कभी कभी स्त्रियों तथा बच्चों को स्वजनाख्य दस्यु कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वजनों के नाम से लुटेरे। मनुष्य सख्त परिश्रम करके धन कमाता है, किंतु उसकी पत्नी तथा बच्चों द्वारा उसका धन उसी प्रकार हथिया लिया जाता है जिस प्रकार जंगल के रास्ते से जाने वाले व्यक्ति को चोर तथा लुटेरे लूट लेते हैं। फिर भी परिवार के भीतर पत्नी तथा बच्चों की यह धमा चौकड़ी पारिवारिक उद्यान में कोयल की कूक के समान प्रतीत होती है। ऐसे वातावरण द्वारा आमंत्रित होकर मनुष्य को आनंदमय पारिवारिक जीवन बिताता है, अपने परिवार को हर हाल पर अपने साथ रखना चाहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो नाना अरण्य मृगराते हैं। तो ये जो राजा पुरंजन है, ये जिस जगह पे गए थे वहां पे विभिन्न प्रकार के वन थे और उन वनों में मृगव्रात यानी हिरणों का झुंड था और अनाबाधे मुनि व्रत है। और जिस प्रकार मुनि जो होते हैं वे अहिंसक होते हैं, उसी प्रकार ये मृगों का झुंड जो है अहिंसक था। आहूतम मन्यते पांथा, पांथा यानी यात्री जो है। इस प्रकार वन की शोभा थी, मानो कि यात्री को वो आमंत्रित कर रहे हैं। यत्र कोकिल पूजित है, और इस जगह पे सर्वत्र कोकिल यानी कोयल पूजन कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी निमंत्रण दे रहे हैं एक पथिक को, एक यात्री को। तो यहाँ पे ये जो वन है और मृग है, इनकी तुलना किससे की गई है वो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं। सांकेतिक रूप में इस श्लोक में जो कहा गया है उसका एक्चुअल इम्प्लीकेशन जो है वो यहाँ पे बताते हैं। यदृच्छया गतां तत्र ददर्श प्रमदोत्तमाम् धृत्यैर्दश धिरायान्तीम्
नित्यदर्शभिरायन्ति एकैकशतनायकः यदृच्छया गतां तत्र ददर्श प्रमदोत्तमाम् भृत्यैर्दशभिरायान्तीम् एकैकशतनायकः आप पढ़िए वंदना माता जी। हरे कृष्णा। उस अद्भुत उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने अचानक एक सुंदर स्त्री देखी जो अनायासी चली आ रही थी। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थी। तात्पर्य: शरीर की उपमा सुंदर उद्यान से दी जा चुकी है। युवावस्था में काम वासना जागृत होती है और स्त्री के साथ सहवास करने के लिए बुद्धि अपनी अपनी कल्पना के अनुसार उन्मुख होती है। प्रत्यक्ष रूप से ना सही, बुद्धि या कल्पना के द्वारा प्रत्येक स्त्री या पुरुष विपरीत लिंग की खोज में रहता है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है और मन 10 इंद्रियों को वश में करता है। इनमें से 5 तो ज्ञानेंद्रियां ही हैं और 5 कामेंद्रियां हैं। प्रत्येक इंद्रिय न जाने कितनी इच्छाएं पूरा करने की चाह रखती है। ऐसी स्थिति है कि शरीर की तथा शरीर के स्वामी पुरंजन की, जो शरीर के भीतर बसा है। कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यदृच्छया आगताम तत्र ददर्श प्रमदा उत्तमा। तो यदृच्छया आगताम, अपनी इच्छा से आई हुई, उत्तमाम प्रमदा तत्र ददर्श, एक अत्यंत सुंदर स्त्री को उन्होंने वहां देखा। किन्होंने? राजा पुरंजन। भृत्य है दशभिः आयान्तीम एक एक शत नायक है। तो ये जो स्त्री थी, भृत्य है दशभिः, 10 नौकरों से घिरी हुई थी और आयान्तीम एक एक शत नायक है। और ये जो एक एक नौकर थे, उनके साथ उनकी 100 पत्नियां थी। तो ये स्त्री कितने लोगों के साथ आई थी? जो 10 नौकर के साथ, इंद्रिया कर्म इंद्रियों के साथ। बताइए आंसर, कितने लोगों के साथ आई थी स्त्री? 10 इंद्रियों। दसटी भृत्य एवं 5 पत्नी। टोटल बताइए जोड़ के। 10 10 1000 10,010 1010 प्रभु जी। 1010 नहीं 100 10,010 प्रभु। 10,010 10,010 1010 1010। तो ये जो 10 नौकर हैं, ये क्या है? पांच ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। राइट। और ये जो 100 पत्नियां हैं एक नौकर की, वो क्या है? उनका वासना इंद्रियों की इच्छा। दसों का इच्छा बने। राइट। तो ये इंद्रियों की इच्छा है, इच्छाएं हैं जो कि
अनेकों इच्छाएं हैं, इसीलिए सैकड़ों पत्नियां, यह सांकेतिक रूप से कहा जा रहा है इंद्रियों की इच्छाओं कि एक एक इंद्रिय की अनेकों इच्छाएं रहती हैं। पंचशीर्षाहिना गुप्ताम प्रतिहारेण सर्वतः प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणां ऋषभम् अप्रौढां कामरूपिणीम् अप्रोढां कामरूपिणीम् पंचशीर्षाहिना गुप्ताम् पंचशीर्षाहिना गुप्ताम् प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणां ऋषभम् अन्वेषमाणं ऋषभम् अप्रौढां कामरूपिणीम् अप्रौढां कामरूपिणीम्। पढ़िए पापा। हरे कृष्ण। वह स्त्री 5 फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदरी तथा तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। तात्पर्य: जीव के शरीर के भीतर प्राण शक्ति के रूप में 5 प्रकार के वायु प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान कार्य करते हैं। प्राण की तुलना सर्प से की गई है क्योंकि वह केवल हवा पीकर रह सकता है। वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहार या अंग रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। प्राण के बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। दरअसल सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती है। वह स्त्री जो बुद्धि की प्रतीक है, पति के तलाश में थी। इससे पता चलता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। सुंदर स्त्री जब तक उपयुक्त पति द्वारा रक्षित नहीं होती, तब तक वह व्यर्थ है। बुद्धि को सदैव नवीन रहना चाहिए, इसलिए यहाँ अप्रौढ़ाम तरुणी शब्द प्रयुक्त हुआ है। भौतिक भोग का अर्थ है रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पंचशीर्ष अहिना गुप्ताम, पंचशीर्ष 5 सिरों वाले अहि, अहि यानी कि सर्प, अहिना यानी सर्प के द्वारा, तो 5 सरों वाले सर्प के द्वारा गुप्ताम वो रक्षित थी और प्रतिहारेण सर्वतः, और चारों ओर से वो अंगरक्षक के द्वारा रक्षित थी। तो ये 5 फन वाला जो सर्प है यही अंगरक्षक है, यही प्रतिहार है। और अन्वेषाणाम ऋषभम, ऋषभ का अन्वेषण कर रही थी। ऋषभ यानी कि पति का, पति को खोज रही थी। अप्रौढ़ाम काम रूपिणी, काम रूपिणी थी और अप्रौढ़ थी। प्रौढ़ यानी कि वृद्धा, अप्रौढ़ यानी कि किशोरी। तो ये जो 5 फनों वाला सर्प है, इसका मतलब यहाँ प्रभुपाद बताते हैं 5 प्रकार के जो वायु, और ये जो है
ये 5 प्रकार के वायु है। सर्प क्या है? सर्प जो है वायु है, और उसके 5 प्रकार जो है वो उसके 5 फण है। तो क्योंकि प्राण जो है, वायु जो है, उसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए वो अंगरक्षक जैसा माना गया है। और ये जो स्त्री है वो किसकी प्रतीक है? बुद्धि के प्रतीक है। और अप्रौढ़ा शब्द क्यों यूज किया गया है उसके लिए? क्योंकि बुद्धि को हमेशा नवीन चाहिए। फ्रेश है उसमें, यंग है। सुंदर लग आगे देखते हैं। सुनासाम सुदतीं बालाम सुनासाम सुदतीं बालां सुकपोलां वराननाम समाविन्यस्तकर्णाभ्याम बिभ्रतीं कुण्डलश्रियम् सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलां वराननाम् समाविन्यस्तकर्णाभ्याम् बिभ्रतीं कुण्डलश्रियम् पढ़िए मालती माता। हरे कृष्ण। उस स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अतीव सुंदर थे। उनके कान भी समान रूप से सुंदर थे और चमकाते कुंडलों से सुशोभित थे। तात्पर्य: बुद्धि का शरीर इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को भोगता है जो उसे ऊपर से ढके हैं, यथा गंध, दृष्टि तथा ध्वनि। सुनासम सुंदर नाक शब्द गंध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रिय को सूचित करता है। इसी प्रकार स्वाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का यंत्र मुख है, क्योंकि किसी वस्तु को चबाकर तथा जीभ से स्पर्श करके उसका स्वाद जाना जा सकता है। सुकोपोलम सुंदर मस्तक, उस विमल मस्तिष्क मन का सूचक है जो वस्तुओं को उसी रूप में जानने में समर्थ है। बुद्धि द्वारा सारे वस्तुएं व्यवस्थित की जा सकती है। दोनों कानों में पहने गए कुंडल बुद्धि का ही करामत है। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन अलंकारित ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सुनासाम अत्यंत सुंदर नासिका थी। सुदतीम दांत अत्यंत सुंदर थे। किसके? उस तरुणी स्त्री के। सुकपोलाम मस्तक सुंदर था। वराननम आनन यानी कि चेहरा, मुख चेहरा जो है वो बहुत सुंदर था। समाविन्यस्त कर्णाभ्याम बिभ्रतीं कुंडलश्रियम समान रूप से व्यवस्थित कानों में कुंडलश्रियम विभक्ति सुंदर कुंडल जो है वो चमचमा रहे थे। तो ये उस स्त्री के रूप का वर्णन है। और म्यूट कर लीजिएगा। और ये जो इंद्रियां हैं ये एक्चुअली ज्ञान प्राप्त करने के साधन है। जैसे सुनासम सूचक है गंध के लिए, और दांत सूचक है स्वाद के लिए,
और मस्तक जो है वो सोचने के लिए। तो ये ज्ञान प्राप्ति के साधन जो है वो यहाँ पे बतलाए जा रहे हैं। पिशंगनीवीं शुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलां श्यामां कनकमेखलां पद्भ्यां पणद्भ्यां पद्भ्यां पद्भ्यां कवणकभ्यां पद्भ्यां पणद्भ्यां चलन्तीं पद्भ्यां पणद्भ्यां चलन्तीं पुरैर्देवतामिव नुपुरैर्देवतामिव विशङ्गनीवीं शुश्रोणीं विशङ्गनीवीं शुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलां श्यामां कनकमेखलां पद्भ्यां पणद्भ्यां चलन्तीं पद्भ्यां पणद्भ्यां चलन्तीं नूपुरैर्देवतामिव नुपुरैर्देवतामिव। पढ़िए चाची। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस स्त्री का कमर तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे। वह पीले साड़ी और सुनहरी कमरधनी पहनी थी। चलते समय उसके निपुण खनक रहे थे। वह ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग की निवासिनी हो। तात्पर्य, इस श्लोक में उन्नत नितंबों तथा उरोजों वाली स्त्री को जो आकर्षण साड़ी पहनी हो तथा आभूषणों से सजी हो देखकर मन में जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसे एक व्यक्त किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो पिशंग नीवीं शुश्रोणीं, तो पिशंग नीवी पीला वस्त्र पहने हुए थी। शुश्रोणी, श्रोणी यानी कि कमर, सुंदर श्रोणी थी। श्यामाम कनक मेखलाम, कैसी श्रोणी थी? श्याम रंग की, और उसी के ऊपर उसने मेखला पहनी थी, करधनी पहनी थी कनक सोने की। पद्भ्याम कर्णद्भ्याम चलंतीम नूपुर है। पद्भ्याम नूपुर है, जो दोनों पैरों में नुपुर थे। जब वो चलती थी तो क्वणद, उसकी ध्वनि आती थी। क्वणद शब्द हम लोग देखते हैं वेणु क्वणंतम, वेणु क्वणंतम अरविंद दलायताक्ष, वहां भी देखते हैं क्वणद। तो ये ध्वनि जो है नुपुरों से निकलती थी। देवतामिव, ऐसा लग रहा था जैसे वो देवलोक से आई। स्तनौ व्यंजित कैशोरौ, स्तनव्यंजित कैशोरौ समावृतौ निरन्तरौ, समावृतौ निरन्तरौ वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं, वस्त्रान्तेन निगूहन्ति क्रीडया गजगामिनीं, व्रीडयः गजगामिनी। स्तनौ व्यंजित कैशोरौ, समावृतौ निरन्तरौ, वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं, क्रीडया गजगामिनीं,
पीडया गजगामिनी। बढ़िया कुमार प्रभु। हरे कृष्णा। स्त्री अपनी साड़ी के आंचल से अपने संवर्तुल्य सटे स्तनों को ढकने का प्रयास कर रही थी। वह हाथी के समान चलती हुई लज्जावश अपने स्तनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। तात्पर्य, दोनों स्तन राग व देश के प्रतीक है। भगवत गीता 3.34 में राग व देश के लक्षणों का वर्णन हुआ है। इंद्रियस्तेन्द्रिय सार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नो वशमागच्छतौ हास्य परिपंथिनौ। देहधारी जीवों द्वारा इंद्रिय पदार्थ के प्रति आकर्षण या विकर्षण का अनुभव होता है, किंतु मनुष्य को इंद्रियों तथा इंद्रिय पदार्थ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। राग तथा द्वेष का ये प्रतिनिधि आध्यात्मिक जीवन की प्रगति के लिए सर्वथा प्रतिकूल है। मनुष्य को स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। महान संत शंकराचार्य ने स्त्री के स्तनों को रक्त तथा पेशी का सामुच्य माना है, अतः उक्त स्तनों के अग्रभाग के मोहक शक्ति से आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये माया के दूत है जो पुरुष को शिकार बनाते हैं। क्योंकि स्तनपान समान रूप से आकर्षक होते हैं, अतः उन्हें समवृत्तौ कहा गया है। कामोत्तेजना वृद्ध पुरुष से भी मन की पर्यंत रहता है। इस उत्तेजना से पाने के लिए समान अच्युत उन्होंने कहा है। थोड़ा ऊपर कीजिएगा प्रभु जी। यद भवि मम चेता कृष्ण पदारविंदे नवर्षाद मन्युदम रंतुमाशिता तद्वदी नरसिंह में सैमर्यमाणे भवती मुखावीरा सुशिष्ट निष्ठावानम च। चूंकि मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मग्न रहता हूँ, जिससे मुझे नित्य नूतन आनंद प्राप्त होता है, अतः जब भी मैं काम के विषय में आनंद के विषय में सोचता हूँ तो इस विचार पर मैं थू थू करता हूँ और मेरे होंठ बुरे स्वाद से अकड़ जाते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है वह मांस या रुधिर के लथड़े से जो नारी के स्तन स्वरूप आकृष्ट नहीं होता। निरंतर शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि स्तन अलग अलग स्तन पर स्थित है, किंतु वे एक सा प्रभाव दिखाते हैं। हमें राग या द्वेष में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है। ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। काम एवं क्रोध रजोगुण समुद्भवा। निगुहंताम शब्द सूचित करता है कि भले ही कोई काम क्रोध लोभ आदि से रंजित क्यों ना हो, किंतु कृष्ण भक्ति से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में काम का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है। काम के से प्रेरित सामान्य कर्मी अहर्निशम श्रम करता है, इसी प्रकार भक्त भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अहर्निश काम कर सकता है। जिस प्रकार कर्मी काम क्रोध की तुष्टि के लिए कठिन श्रम करते हैं, भक्तों की चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसी प्रकार कार्य करें। इसी प्रकार क्रोध का उपयोग भी कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। इसका उपयोग अभक्त असुरों पर किया जाता है। हनुमान जी ने अपने क्रोध का ऐसा ही उपयोग किया। वे भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। उन्होंने अभक्त असुर रावण के राज्य में अग्नि लगाकर अपने क्रोध का सदुपयोग किया। इस प्रकार काम का उपयोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने और क्रोध का उपयोग असुरों को दंड देने के लिए किया जा सकता है। जब इन दोनों का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में किया जाता है तो इनकी भौतिक महत्ता जाती रहती है और इन्हें आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो स्तनौ व्यंजित कैशोरौ समवृत्तौ निरंतरौ वस्त्र अंतेन निकुहंती व्रीडया गजगामिनी। तो गजगामिनी यानी गज की प्रकार वो चल रही थी लज्जावश, और ये यहाँ पे दोनों स्तन जो है वो राग और द्वेष के प्रतीक हैं। तो राग और द्वेष और उनके लक्षणों का वर्णन यहाँ पे भगवत गीता के हिसाब से भगवान क्या बोले हैं। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितो।
इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे। तो राग और द्वेष जो है तयोः उन दोनों के वश में ना आगच्छेत, नहीं वशीभूत होना चाहिए। ही अस्य परिपंथिनो, क्यों? क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधा है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है यामुनाचार्य का, बहुत ही फेमस श्लोक है, तो इसको रिसाइट कीजिएगा। ये मालिनी छंद में है, 15 अक्षरों का। यदवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे, यदवधि मम चेता कृष्ण पादारविंदे, नव नव रसधामन्युद्यतं रन्तुमासीत्। नव नव रसधामन् तदवधिवत नारी संगमे स्मर्यमाणे, भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठावनं च। भवति मुख विकारः यदवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे, यदवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे, नव नव रसधामन्युद्यतं रन्तुमासीत्। नव नव तदवधिवत नारी संगमे स्मर्यमाणे, भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठावनं च। तो ये यामुनाचार्य बोलते हैं, यदवधि मम चेतः, यद अवधि जब भी, मम चेतः मेरा चित्त जो है, कृष्ण पादार विंदे नव नव रसधा मन्नी उद्यतम रंतुमासित, कृष्ण के चरणों में नव नव रसधा, नया नया रस जो है कृष्ण के चरणों में जब मेरे मन को प्राप्त होता है, मेरे चित्त को प्राप्त होता है और वो उसमें उद्यत हो जाता है, उसमें आकृष्ट हो जाता है कृष्ण के प्रेमा भक्ति में, कृष्ण के चरणों में, तद अवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणे, उस समय जब मेरा चित्त जो है कृष्ण के चरण कमलों में अटैच रहता है, तो नारी संगम की बात का स्मरण करने से ही क्या हो जाता है, उस समय मुख विकारः भवति, मेरा मुख में विकार हो जाता है, मेरे होंठ जो हैं सुष्ठु निष्ठावनम च, मेरे होंठ ऐसे मुड़ जाते हैं जैसे कि उसे थूकना हो। तो इस तरह से यामुनाचार्य यहाँ पे बतलाते हैं। और ये यामुनाचार्य कौन थे? यामुनाचार्य का के बारे में हम लोग चर्चा किए थे एक बार काफी पहले। रामानुजाचार्य का गुरु थे। राइट, रामानुजाचार्य के गुरु थे, तो यामुनाचार्य। तो अभी ब्रेक हो जाएगा, हम लोग फिर से कनेक्ट करके यामुनाचार्य के बारे में देखेंगे कौन थे। हरे कृष्ण।